नमस्कार दोस्तों, कृति सुजला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। वार्ड नंबर 23 की पार्षद पूजा मनीष दादीज के घर एक प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने नुक्कड़ सभाओं में हो रहे हुड़दंग को कांग्रेस की चाल बताया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने गिरेबान में कांग्रेस को झांकना चाहिए। वहीं आगामी 12 अप्रैल को होने वाली स्मृति ईरानी की सभा में पहुंचने के लिए पीले चावल भी दिए गए। इस दौरान राजेंद्र राठौड़, डॉक्टर वासु चावला, मनीष दादीज, पूजा दादीज, पार्षद जयश्री दादीज, शर्मिला सोनी, सुषमा रांकावत, सुरभि पांडे। हमारी नुक्कड़ सभा में कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार का हुड़दंग मचाया, वो सुजानगढ़ और चुरू जिले की संस्कृति के विपरीत है। इस प्रकार की राजनीतिक संस्कृति यहाँ कभी नहीं रही और मुंह होकर पुलिस वहाँ देखती रही। अगर इस प्रकार की राजनीति यहाँ हो जाएगी तो मैं समझता हूँ पश्चिमी बंगाल की तरह यहाँ भी चुनाव में राजनीतिक दलों में झड़प प्रारंभ हो जाएगी, जो चिंताजनक भी है और इससे बचने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा मंत्री का शिक्षकों से जिस प्रकार का बर्ताव रहा वो अत्यंत आपत्तिजनक है। देश में शिक्षक दिवस मनाकर हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रथम दर्जे के अंदर नागरिकों के निर्माता के रूप में उनको सम्मान देते हैं। वही शिक्षक और शिक्षक संघ के लोग जब अपनी पदोन्नति की बात को लेकर शिक्षा मंत्री के दरवाजे पर जाएं तो उनकी बात सुनने के बजाय उन्हें घर से निकालकर धक्के मारकर निकालने के अलावा उन्हें निलंबित करने की बात कहे, उन्हें कहे कि आप क्यों आए, किसके कहने पर आए, मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। ये पहली बार मैंने शिक्षा मंत्री का बर्ताव शिक्षकों के साथ देखा है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री समय समय पर यहाँ आ रहे हैं, सुजानगढ़ में भी और दूसरी जगह, और अपने अपने महकमे के अधिकारियों को बुलाकर दबाव देकर वोट देने की बात कर रहे हैं। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग अब सामने आ रहा है और कांग्रेस पार्टी जिसका जन आधार समाप्त हो रहा है, जो अंतर्विरोध से घिरी हुई सरकार है, इसके अंदर सरकार बौखलाहट के अंदर आ गई और येन केन प्रकरण ये कोशिश में है कि वो उपचुनाव जीते और उसके लिए ओछे हथकंडे पर सरकार उतर आई है। पूरे जिले के अंदर पीने के पानी को लेकर हाहाकार है और प्रभारी मंत्री जी ने एक बार भी सुध लेने की कोशिश नहीं की और जगह जगह लोग मटका फोड़ आंदोलन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि चुनाव अपनी जगह है, पर एक मंत्री के रूप में उनका दायित्व अपनी जगह है, उनको अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। अहंकार में डूबी हुई ये सरकार और मंत्रियों का दंभ और अहंकार का व्यवहार ये न केवल निंदनीय है, बल्कि इस सरकार को ले डूबने के लिए उनके इस प्रकार का व्यवहार। पूनिया एक बार की विधायक है, ये तो सत्य है, पर जिस प्रोटोकॉल से वो चलती है, पुलिस की गाड़ियों के आवागमन के साथ वो जिस प्रकार का वातावरण बनाने की कोशिश करती है कि वो सभी विधायकों से अलग है, मैंने उसको लेकर टिप्पणी की थी। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर पहली बार बनी हुई पहली विधायक होगी जिसको Z+ की सिक्योरिटी देकर और पुलिस के काफिले के साथ वो इस तरह अपना दौरा करती है। मैंने उस पर टिप्पणी की थी। ये एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स के कारण से कुछ सेलिब्रिटीज़ को कई बार मौका मिलता है, पर अगला चुनाव उनके कार्यशैली और कार्य क्षमता के आधार पर होगा। उस समय असलियत इनको सामने आ जाएगी, ज़मीन सामने दिख जाएगी। क्या दावा उपचुनाव को लेकर सुजानगढ़ सीट कितने वोटों से जीती है? सुजानगढ़ चुनाव के अंदर, उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है और पूरी सरकार लगने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के जीत की प्रबल संभावनाएं हैं और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं आत्मविश्वास के साथ हम ये भारतीय जनता पार्टी सुजानगढ़ सहित तीनों जगह पर जीतेगी और 0 पर क्लीन बोल्ड होगी। अंतर्ग्रस्त और अंतर्विरोध से घिरी हुई सरकार कांग्रेस की सरकार। कल जो सांड चौक जी को भारतीय जनता पार्टी की चिंता हो रही है, वो ये भूल गए कि 4 महीने पहले उन्हीं की सरकार 5 सितारा होटल में 38 दिन तक पुलिस के संगीनों के पैरों में इसलिए कैद रही कि उन्हें अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था। आज भी आसाम के विधायक जयपुर के अंदर इसलिए 5 सितारा होटल में कैद किए जा रहे हैं जो उनके प्रत्याशी थे कि उन कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को पर
वहाँ उनके कार्यकर्ता और उनके प्रत्याशियों का, उनके विधायकों का विश्वास टूट गया है। इसलिए इस प्रकार के बाड़ाबंदी की राजनीति वो कर रही है। अपने गिरेबान में झांक ले तो जरा ठीक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी को कोसने के बजाय वो अपना रोड मैप बताएं। उनकी सरकार की आधे से ज़्यादा उम्र पूरी हो गई। उन्होंने सुजानगढ़ के लिए क्या क्या काम किए, विकास के क्या क्या आयाम स्थापित किए, वो लेकर अगर जनता में जाते तो अच्छा लगता। मैं समझता हूँ खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, खुद अंतर्विरोध से भरी हुई सरकार इस प्रकार का कि उनके प्रदेश के पीसीसी के अध्यक्ष बयान दे, इसमें कोई बात रखी नहीं है। बीजेपी ने वोट देना है और स्मृति ईरानी जी मीटिंग में भी आना है। हेलो